हेलो फ्रेंड्स आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है और इसका नाम है भारत शासन अधिनियम। ये यूनिट नंबर 3 का लेक्चर नंबर 7 है। तो फ्रेंड्स देर ना करते हुए आप इसके क्या मुख्य प्रावधान हैं, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, ना सिर्फ प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से बल्कि मेंस में भी इस पर प्रश्न आया हुआ है। आप 2017 या 18 में एक प्रश्न देखेंगे जो कि 1935 के सीधे सीधे प्रावधान उसने पूछे हैं, तो आपको ये याद होने चाहिए। तो ये प्रावधान क्या है, और क्योंकि इसे पढ़ना इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अगर आप भारतीय संविधान को देखेंगे तो उसके बहुत सारा जो हिस्सा है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो इससे भिन्न भिन्न प्रकार के जो प्रश्न हैं वो बन सकते हैं। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैंने बड़ा कम्पैक्ट तरीका से ये नोट्स तैयार किए और इन्हीं से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये मैं आपको बता दूँ, कम से कम 10 किताबों से लेकर के हमने ये नोट्स बनाए हैं, प्लस विभिन्न कोचिंग नोट्स जो हैं उनके द्वारा, क्योंकि मैंने तो ऑफलाइन कोचिंग की थी जब मैंने तैयारी की थी, तो उस दौरान भी अलग अलग कोचिंग से तैयारी की थी, अलग अलग विषय की। तो मेरे पास में जो बहुत ज़्यादा नोट्स थे उनको मैंने कम्पैक्ट करके अपने विद्यार्थी जीवन में ये सब कुछ बनाया है। तो उन्हीं के द्वारा मैं आपको करा रहा हूँ। तो जो मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ वो आपको एक बुक से नहीं मिलेगा और इससे कम्पैक्ट आपको नहीं मिलेगा। जिस तरीका से सुगठित और जितना संक्षिप्त और सूक्ष्म मैंने यहाँ पर कराया है उससे ज़्यादा आपको कहीं मिलने वाला है नहीं। तो इसके जो मुख्य प्रावधान है आप उन्हें मेरे साथ नोट करेंगे और इस विश्वास के साथ कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, न भूत हो न भविष्यति। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप डालेंगे और लिखना प्रारंभ करेंगे। समझाने के लिए जो भी पॉइंट आएगा मैं उसे साथ साथ समझाता हुआ चलूंगा। तो आप नोट करेंगे, पहला नोट करेंगे आप, यह भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, अखिल भारतीय संघ की स्थापना जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। ठीक है, अखिल भारतीय संघ की स्थापना जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। चौथा पॉइंट लिखेंगे आप, इस अधिनियम ने केंद्र व इकाइयों के बीच तीन सूचियां जिसमें संघ सूची जिसमें 59 विषय थे, ठीक है, संघ सूची, और दूसरा है राज्य सूची जिसके अंदर 54 विषय थे, और तीसरा आप देखेंगे संवृत्ति सूची जिसमें 36 विषय थे, के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया। पांचवा पॉइंट लिखेंगे आप, अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दो विधायी लिखेंगे, अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी गई। अवशिष्ट शक्तियां, इससे प्रश्न पूछा गया है कई बार, अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी, तो ये दी गई थी वायसराय को, दे दी गई। प्लस करके लिखेंगे, हालांकि यह संघ व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई, क्यों नहीं आई, प्लस करके लिखेंगे, क्योंकि देशी रियासतों ने शामिल होने से इनकार कर दिया। छठवां पॉइंट लिखेंगे आप, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई। प्लस करके लिखेंगे आप, प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ हुआ।
7 पॉइंट लिखेंगे आप, 7 पॉइंट लिखेंगे आप। राज्यों को दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में शासन करने का अधिकार दिया गया। राज्यों को दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में शासन करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, प्लस करके लिखेंगे। राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। अब उदाहरण के लिए हम दिखा सकते हैं कि इस तरीका से, उदाहरण के लिए गवर्नर को राज्य विधान परिषद के लिए उत्तरदायी, गवर्नर को राज्य विधान परिषद के लिए उत्तरदायी, मंत्रियों की सलाह पर काम करना, मंत्रियों की सलाह पर काम करना, प्लस करके लिखेंगे। यह व्यवस्था 1937 में आरंभ 1937 में ये आरंभ हुई थी और 1939 में समाप्त कर दी गई। 1939 में समाप्त कर दी गई। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, आठवां पॉइंट लिखेंगे। केंद्र में द्वैत प्रणाली का आरंभ हुआ, यानी कि राज्यों में समाप्त हो गया, प्रांतों में समाप्त हो गया और केंद्र में इसका प्रारंभ होता है। केंद्र में द्वैत प्रणाली का प्रारंभ होता है, प्लस करके लिखेंगे। संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा। संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित, ये मैंने पीछे आपको बताया है। आरक्षित विषय कौन से हैं, किस तरीका से निर्णय लिए जाते हैं, और स्थानांतरित विषय कैसे और उन पर किस प्रकार से निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन यह प्रावधान, हाँ, संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा, लेकिन ये प्रावधान कभी लागू ना हो सके, नवा पॉइंट आप लिखेंगे। राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। जितने राज्य थे 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। प्लस करके लिखेंगे। बंगाल, मुंबई, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा बनाई गई। अब इनके नाम पूछते हैं आपको पेपर में, तो ये याद रखना कौन कौन से वो राज्य थे। बंगाल, मुंबई, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम, द्विसदनीय विधान परिषद व विधानसभा में इसको बांटा गया। हालांकि कई सारे प्रतिबंध इसमें थे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, 10वां लिखेंगे। इसने भी दलित जातियों कॉमा लगा करके महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया। याद रखेंगे तीनों एक्ट 1909, 1919 और 1935। इसके प्रावधान याद रखने बहुत ज्यादा आवश्यक हैं, समझ गए। इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा, मेंस का हो, प्रीलिम्स का हो, जो मैं आपको करा रहा हूं, इसके बाद आपको किसी बुक से कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हाँ। तो पूछ सकते हैं आपसे, जो महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए अलग से प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस एक्ट के द्वारा की गई, तो 1919, 1909, 1935 तो आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ। जाति, महिला और मजदूर के लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था प्रारंभ की गई और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया। 11वां पॉइंट लिखेंगे। इस अधिनियम द्वारा 1858 भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। जो 1858 में भारत परिषद जो बनाई गई थी, उसका जो समाप्त है इसी के द्वारा किया गया था। याद रखना है ये पॉइंट भी, प्लस करके लिखेंगे। इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकारों की एक टीम दी गई। इंग्लैंड के अंदर जो भारत सचिव था उसको सलाहकारों की टीम प्रदान की गई। समझ गए आप। नेक्स्ट लिखेंगे 12वां लिखेंगे। मताधिकार का विस्तार किया गया और 10% जनसंख्या को मताधिकार दिया गया, 10% जनसंख्या को। ठीक है, 13वां लिखेंगे आप। 13वां लिखेंगे। देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए आरबीआई की स्थापना की गई। याद रखना, देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए आरबीआई की स्थापना की गई।
स्थापना की गई। ठीक है, देश लिखना। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप 14वां, देश, हाँ लिखेंगे, संघीय व प्रांतीय 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की गई। यानी कि आज भी आप देखते हैं ये व्यवस्था हो सकती है। ठीक है, तो संयुक्त सेवा आयोग यानी कि संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की गई 2 या उससे अधिक राज्यों के लिए। 15वां पॉइंट लिखेंगे, इसके द्वारा ही 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। 1937 में इसके द्वारा ही संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। समझ गए आप? तो ये जो प्रावधान थे, इसके मुख्य प्रावधान थे जो मैंने आपको बताए हैं, इससे बाहर नहीं आने वाले। इस विश्वास के साथ आप इन्हें याद करेंगे, नोट्स बनाएंगे और इनको बार बार रिवीजन करेंगे और प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे और उनको करने का प्रयास करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।